नमस्कार। मैं कामिल, आपका फाइनेंस वाला। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे बदलते मार्केट सेक्टर की और इस बदलाव की वजह से कम होती नौकरियां और कम नौकरियां होने की वजह से बढ़ता सेल्स टारगेट और उस सेल्स टारगेट की वजह से बढ़ता फ्रस्ट्रेशन। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। साथियों, आप सभी को पता है आज का मार्केट बाहर से देखने में जितना सुंदर दिखाई देता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सेक्टर में काम करता है वो इसको बखूबी समझता है। बढ़ती बेरोजगारी की वजह से कंपटीशन इतना बढ़ चुका है कि एक सेल्स प्रोफेशनल को रोज नए टारगेट दिए जाते हैं, रोज उससे नई नई एक्सपेक्टेशन की जाती हैं, लेकिन उसकी जॉब स्टेबिलिटी में कोई वृद्धि नहीं होती। सेल्स में काम करने वाला हर व्यक्ति मेहनत करता है। वो सुबह से लेकर शाम तक कॉल्स, मीटिंग, फॉलोअप में बिजी रहता है। ओवर टाइम आज के समय में हर कंपनी में नॉर्मल रूटीन बन चुका है। चाहे आप 8 घंटे काम करें या फिर आप 14 घंटे काम करें, सैलरी आपकी वही रहती है। यही चीज़ धीरे धीरे एक सेल्स के बंदे के अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है। टारगेट पूरा ना होने की वजह से हर सेल्स के बंदे के दिमाग में एक डर बना रहता है जॉब जाने का। हर महीने उसके दिमाग में यही सवाल चलता है कि अगर इस बार टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा। रिव्यू, वार्निंग और प्रेशर के बीच उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगता है। इंसान मेहनत तो करता है, लेकिन फिर भी वो सिक्योर महसूस नहीं करता, जिसकी वजह से ये प्रेशर उसके घर तक आ जाता है। ऑफिस का स्ट्रेस दिमाग से निकलता ही नहीं। फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में सेल्स, मीटिंग, टारगेट बने रहते हैं। जब इनकम स्टेबल नहीं होती है, टारगेट पूरा ना होने की वजह से उसके दिमाग में हमेशा डर बना रहता है कि अगर इस महीने टारगेट पूरा नहीं हुआ तो क्या उसकी जॉब सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी। इस महीने नंबर नहीं हुए तो क्या होगा। रिव्यू, वार्निंग, प्रेशर के बीच एक सेल्स के बंदे का कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। इंसान मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसको सिक्योर महसूस नहीं हो पाता। इस प्रेशर का जो असर है वो उसके घर तक आ जाता है। ऑफिस का स्ट्रेस दिमाग से निकलता ही नहीं। हम लोग फैमिली के साथ बैठे होते हैं, तब भी हमारे माइंड में गोल और टारगेट बने रहते हैं। जब इनकम स्टेबल नहीं होती तो घर से भी सवाल आने लगते हैं, जिसकी वजह से दिमाग मेंटली बहुत थक जाता है। क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद भी एक सेल्स के बंदे को कभी अप्रिसिएशन नहीं मिलता। सेल्स में सक्सेस हमें थोड़े समय के लिए मिलती है। आपने आज काम किया तो बहुत अच्छा, ठीक है, लेकिन कल फिर जीरो से शुरुआत। एक छोटी सी गलती आपकी पूरी मेहनत को खराब कर देती है, लेकिन क्रेडिट सिस्टम को मिलता है, इंसान को नहीं। जिसकी वजह से आज ज़्यादातर सेल्स प्रोफेशनल थके हुए हैं। वो शरीर से नहीं, दिमाग से। वो काम से नहीं डरते, लेकिन उस सिस्टम से परेशान हो जाते हैं जहां मेहनत ज़्यादा और रेस्पेक्ट और सिक्योरिटी कम उनको मिलती है। अब सवाल ये है कि क्या पूरी ज़िंदगी इसी प्रेशर में निकालनी है, या कोई ऐसा रास्ता भी है जहां एक्सपीरियंस का सही यूज़ हो और स्ट्रेस भी कम हो। यहीं से एक नया प्रोफेशनल ऑप्शन सामने आता है। कई सेल्स प्रोफेशनल आज लोन सेल्स प्रोफेशनल या लोन कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब जॉब छोड़ना नहीं, बल्कि जॉब प्रेशर से बाहर निकलना होता है। क्योंकि लोन इंडस्ट्री में डिमांड हमेशा रहती है। होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या बिजनेस लोन हो, यहाँ इनकम आपकी स्किल, नॉलेज, नेटवर्क पर डिपेंड करती है, ना कि मैनेजर के मूड पर। टाइम आपका होता है, अननेसेसरी रिपोर्टिंग नहीं होती है, ओवर टाइम आपकी मजबूरी नहीं होता। और सबसे अच्छी बात यह है
कि यहाँ मेहनत का रिवॉर्ड साफ दिखाई देता है। जितना काम उतनी अर्निंग, क्रेडिट भी आपको होता है और रेस्पेक्ट भी आपकी प्रोफेशनलिज्म से बनती है। सेल्स आपको कमज़ोर नहीं बनाता, लेकिन गलत सिस्टम में फंसा सेल्स प्रोफेशनल टूट जाता है। अगर आप इस प्रेशर से बाहर निकलना चाहते हैं, जॉब इंडस्ट्री से आज़ादी चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की आपको सही कीमत मिले, तो आप लोन सेल्स प्रोफेशनल या लोन सेल्स कंसल्टेंट के रूप में एक पार्ट टाइम इनकम ऑप्शन बना सकते हैं। इसमें यदि आपको हमें हमारे सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो हम आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। लोन कैसे सेल करना है, किस तरीके से आपको मार्केट से जो है कस्टमर ढूंढने हैं, कस्टमर से किस तरीके से बात करनी है, ठीक है, इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे। और मैं अपने सेल्स के जितने लोग हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या एफएमसीजी सेक्टर में काम करते हैं, क्योंकि सबसे दबाव वाला जो सेक्टर है वो आपका एफएमसीजी और फाइनेंस वाला ही है। जो लोग रिटेल लाइबिलिटी में काम करते हैं या फिर जो है ऐसे प्रोडक्ट जो डेली बेसिस पे यूज होते हैं, उनको मार्केट में जाना पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो सेल्स का प्रेशर, टारगेट का दबाव इन्हीं के ऊपर रहता है। यदि आप अपने कस्टमर को एक इनकम के रूप में देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें एक सेकेंडरी इनकम ऑप्शन हमें मिल पाए, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी पूछना है फाइनेंस के बारे में, लोन के बारे में, कॉलिंग के बारे में, किस तरीके से हमें कस्टमर से बात करनी है, सभी के समाधान के साथ हम आप से 1 to 1 डिस्कस करेंगे। और एक पार्ट टाइम अर्निंग से, पार्ट टाइम ऑप्शन से आप इस फाइनेंस सेक्टर में या लोन सेक्टर में फुल टाइम अर्निंग ऑप्शन कैसे बना सकते हैं विदाउट प्रेशर के, वो सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे। जिसके लिए आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हमें मैसेज कीजिएगा या हमें डायरेक्टली जो है हमें फॉलो कीजिएगा। हम इस पर 1 to 1 आपसे संपर्क में रहेंगे।